हेलो स्टूडेंट, आपका मैथ विथ अविनाश सर चैनल में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के बुक के लेसन 1 रियल नंबर पर चर्चा करेंगे। इस लेसन में जाने से पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर का तात्पर्य क्या है इसको हम जानेंगे, क्योंकि किसी भी लेसन पे जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि वो लेसन किस चीज़ के बारे में है। तो रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर का तात्पर्य वह है कि यह दो प्रकार के, विशेष रूप से दो प्रकार की संख्याओं से बनता है, जिसको हम सबसे पहला रेशनल नंबर, हिंदी में इसे परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रियल नंबर जो होता है वो दो प्रकार के संख्याओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहला हमारा रेशनल नंबर होता है और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। हम उदाहरण के तौर पे हम सबसे पहले रेशनल नंबर ले रहे हैं। रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहला है इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शन। इंटीजर क्या है? इंटीजर को हमेशा कहा जाता है कि यह पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और साथ साथ जीरो को मिलाकर इंटीजर बनता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर में आता है। और दूसरा जो है हमारा वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक प्रकार की परिमेय संख्या का एक पार्ट है और यह धनात्मक होता है। हमेशा भिन्न जो है धनात्मक होता है। इसको कभी भी हम ऋणात्मक नहीं कह सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं, उसके 4 हिस्से कर देते हैं। 4 हिस्से में से मैं किसी को अगर एक हिस्सा दे देता हूँ, यानी मैंने 1 दिया और टोटल पार्ट हुए 4, यानी 4 हिस्से में से एक हिस्सा दिया, तो हमेशा जो दिया गया हिस्सा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो कहने का मतलब जो भिन्न होता है हमारा धनात्मक होता है। तो रेशनल नंबर के दो टाइप, इंटीजर और फ्रैक्शन, जिसको हम लोगों ने समझा, उदाहरण सहित भी देख लिया। अब इसके बाद इसके अगले टाइप पर चर्चा करेंगे जो कि है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, और जिसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे दिया है √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर। क्यों है? इसको बोलते हैं नॉन स्क्वायर रूट टर्म, यानी जिनका स्क्वायर रूट निकल पाना संभव नहीं होता है वो हमारा चला जाता है इरेशनल नंबर में। फिर उसके बाद है पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। ये दोनों वैल्यू लगभग में है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इसको इरेशनल में रखा गया है। 3.10100 लाइक सो ऑन, ये भी एक डेसिमल नंबर लिखा है, लेकिन ये एक अशांत दशमलव है। नॉन रिपीटिंग टर्म है इसमें, एंड नॉन रीअकरिंग। दोनों बातें हैं, ना तो कोई टर्म रिपीट हो रहा है और साथ ही साथ ना ही कोई टर्म बार बार आ रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल भी हमारा इरेशनल में आता है। तो कुल मिला के रियल नंबर को हम जान चुके हैं कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। रेशनल नंबर भी दो पार्ट में बांटा गया है, इंटीजर और फ्रैक्शन। और इंटीजर जो कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो होता है। फ्रैक्शन जो है हमारा वो भी p/q के रूप में है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और कोई डेसिमल नंबर भी हमारा वो फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको हम एट लास्ट p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट इसका जो अगला पार्ट है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में सबसे पहला जो आता है वो है हमारा नॉन स्क्वायर रूट टर्म, यानी एक जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जिसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उसे हम नॉन स्क्वायर रूट टर्म कहते हैं, जो कि इरेशनल नंबर में आता है। पाई जो है, पाई का वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए इसको भी
हम इरेशनल नंबर रखते हैं। पाई का वैल्यू लगभग में 22/7 या 3.14 है। इसके अलावा अगला जो अशांत दशमलव है, यानी ना तो इसके कोई टर्म रिपीट होंगे ना तो कोई टर्म बार बार आएगा, तो इसलिए इसको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे और इस वजह से ये हमारा इरेशनल नंबर में आ जाएगा। इसके बाद अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हमारे एनसीईआरटी मैथ का थ्योरम 1.1 है। कभी कभी ये डायरेक्ट थ्योरम के रूप में ही पूछ लिया जाता है कि आप थ्योरम 1.1 को डिस्कस करिए या बताइए। तो अब इस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे बड़े ही आसान शब्दों में, कि जैसे कि हमने क्लास 6 में देखा होगा कि एक थ्योरम था डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये उसी का मॉडिफाइड रूप है, या यूं कहें कि उसी को थोड़ा सा यहाँ पे विशेष स्पेशलाइज्ड तौर पे व्यक्त कर दिया गया है। वही बता रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कि मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं और साथ ही साथ एक निश्चित इंटीजर यानी यूनिक इंटीजर क्यू और एंड आर। कुछ और इंटीजर्स हैं जैसे कि क्यू और आर हैं सेटिस्फाइंग, जो कि एक रिलेशन को संतुष्ट करते हैं, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। तो अब ये देखिए यहाँ पे ए क्या है, यहाँ उसी डिविडेंड वाला रूप है इसका ए, दैट इज बी मीन्स क्वोशेंट, नॉट दैट इज क्वोशेंट, एंड दैट इज डिवीजर, and that is remainder. R is for remainder, Q for quotient. Here B we can say that is divisor. तो यहाँ पे हम अगर R का वैल्यू की बात करेंगे तो R का वैल्यू हमेशा B से लेस देन होगा और 0 से शुरू होगा और B से लेस देन होगा। जैसे कि अगर हम B इक्वल 5 लेते हैं तो उस कंडीशन में R का जो वैल्यू रहेगा 0, 1, 2, 3, 4। तो एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम बोलेंगे कि यह हमारे उसी डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है, जिसमें इसके अनुसार क्या है कि ए और बी हमारे दो इंटीजर्स ऐसे हैं, इसके अलावा क्यू और आर इंटीजर्स ऐसे हैं कि एक रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं जो कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर R that is less than B and more than 0 are equal. It means R का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे ज्यादा है और B से कम रहेगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि अगर हमारा B का वैल्यू कहीं 5 दिया है, उस केस में हमारा R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होगा। तो स्टूडेंट्स आज ये इनिशियल है, इनिशियल के तौर पे हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी इसमें और भी कुछ टॉपिक्स आएंगे, उसको हम डिस्कस करने के बाद फिर हम धीरे धीरे एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और कुछ स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन को भी लगाएंगे। धन्यवाद।